कपिल देव ने टीम इंडिया में किसी भी सिचुएशन से जीतने का विश्वास भरा। सौरव गांगुली ने जीत के लिए जूझने और हार न मानने की आदत डाली। महेंद्र सिंह धोनी ने गांगुली की आदत को फैंस के भरोसे में बदला और विराट कोहली ने दुनिया में डोमिनेट करने की परंपरा बनाई। विराट, आपने बहुत आसानी से कह दिया कि मैं टेस्ट क्रिकेट से दूर जा रहा हूं। हम फैंस के लिए आपका ये फैसला आसान नहीं है, क्योंकि पूरी दुनिया जानती है कि यह आपके जाने का सही वक्त नहीं था। आप होंगे क्रिकेट को सबसे बेहतर जज करने वाले, आप होंगे सबसे बड़े फिनिशर, आप होंगे सबसे महान क्रिकेटर, आप होंगे क्रिकेट बॉल के सबसे बड़े टाइमर। लेकिन इस बार आपकी टाइमिंग सही नहीं थी, क्योंकि हमारा इतना तो हक बनता था, एक हिंट तो देते, एक मौका तो देते, ये समझने का, ये महसूस करने का कि किसी का चीकू, किसी का विराट अब दोबारा मैदान पर नहीं दिखेगा। हम कह सकते हैं कि ये सही वक्त नहीं है, लेकिन अब हम कर भी क्या सकते हैं। आपने तो फैसला भी ले लिया, और जब फैसला ले लिया तो फिर हम यही मानने के लिए मजबूर हैं कि आपका फैसला है तो सही ही होगा। हम निराश हैं, लेकिन आपके फैसले के ऐसे कायल हैं कि आपसे सवाल करने की भी हिम्मत नहीं होती। आपने कहा, मैंने क्रिकेट में अपना सब कुछ दिया है और इसने मुझे मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा। लेकिन मैं खेल के लिए, मैदान पर खेलने वाले लोगों के लिए और हर उस व्यक्ति के लिए आभारी हूं जिसने मुझे इस सफर में आगे बढ़ाया। विराट, आपने क्रिकेट को क्या दिया, क्रिकेट ने आपको आपकी उम्मीदों से कितना ज्यादा दिया, ये आप दोनों के बीच का मामला है। लेकिन हम फैंस को आपने खुशियों के जितने अपार पल दिए, उतना शायद क्रिकेट ने भी आपको नहीं दिया। ये आप नहीं समझ सकते, क्योंकि खुशियां देने वाला खुशियों के मोल कहां जान पाता है जितना उसे पाने वाला महसूस करता है। लेकिन हां, हम स्वार्थी हैं। हमें आपसे अभी और की उम्मीद थी, क्योंकि हमें पता है कि आपके अंदर बहुत क्रिकेट बाकी है। विराट, आपने कहा, टेस्ट क्रिकेट में पहली बार मैंने 14 साल पहले जर्सी पहनी थी। ईमानदारी से कहूं तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये मुझे इस तरह के सफर पर ले जाएगा। इसने मेरी परीक्षा ली, मुझे पहचान दी और मुझे ऐसे सबक सिखाए जिन्हें मैं जिंदगी भर साथ रखूंगा। तो फैंस के रूप में विराट, हम भी यही कहेंगे कि ये 14 साल कैसे गुजर गए पता भी नहीं चला। आपका ये सफर अचानक थम जाएगा, ये सोचा भी ना था। क्रिकेट ने आपकी खूब परीक्षा ली होगी, लेकिन आपने भी अचानक टाटा बाय करके फैंस की कम परीक्षा नहीं ली, कम सबक नहीं सिखाए। मुश्किलों में भी धैर्य बनाए रखने का सबक, मंजिल को पा लेने के बाद ही रुकने का सबक, जो चाहा उसे हासिल करने के लिए सब कुछ झोंक देने का सबक, सबसे बड़ा कर्म योगी बनकर नए रास्ते बनाने का सबक। क्रिकेट होगा भारत का धर्म, क्रिकेट बसता होगा करोड़ों दिलों में। माना कि खेल बड़ा होता है, खिलाड़ी बाद में आता है, माना कि खेल से ही खिलाड़ी की पहचान बनती है, लेकिन जो इससे ऊपर होते हैं वो विराट होते हैं, जिनसे खुद खेल को एक नई पहचान मिलती है, जिनसे खेल को जीने के, खेल को देखने के मायने बदल जाते हैं, जिन पर खेल खुद प्राउड फील करता है। आज की भाषा में कहें तो जिनकी वजह से खेल को खुद एक अलग ब्रांड वैल्यू मिलती है। इसीलिए क्रिकेट कभी विराट का मोहताज होता है, कभी महेंद्र सिंह धोनी का, कभी सचिन रमेश तेंदुलकर का। ऐसा नहीं है कि इनके जाने से क्रिकेट की सीमाएं छोटी हो जाती हैं, लेकिन कुछ खिलाड़ी जो विराट होते हैं, उनकी उपलब्धियों पर, उनके रिकॉर्ड्स पर क्रिकेट को भी उस महान पिता की तरह गर्व होता है जिनके बच्चे दुनिया में उनका नाम रोशन करते हैं। हम खुशनसीब हैं जो हमने ये दौर देखा, इन्हें जी भर जिया। हर दौर में भारतीय क्रिकेट को नई ऊंचाई देने वाला कोई ना कोई चेहरा रहा। गावस्कर का खेल ढलने लगा तो कपिल देव आए। जाते हुए कपिल देव ने सचिन के शक्ल में महान विरासत छोड़ी। सचिन जाते उससे पहले ही क्रिकेट का सबसे बड़ा जेंटलमैन, सबसे बड़ा दिमाग, सबसे महान और धुरंधर लीडर भारतीय क्रिकेट को मिल गया। वो थे महेंद्र सिंह धोनी। धोनी के जाने से पहले कोहली की शक्ल में भारतीय क्रिकेट का विराट स्वरूप आ गया। लेकिन अब आगे क्या? क्रिकेट देखना तो आदत का हिस्सा है, लेकिन आपके होने से क्रिकेट जिंदगी का हिस्सा बना, और इसीलिए अब सवाल दिल में दौड़ रहा है, अगला कपिल, सचिन, माही या विराट कौन होगा? क्रिकेट को देखते रहने की वजह तो कई हैं, क्रिकेट को फिर से जीने की वजह कौन देगा? हम फैंस को ये जवाब ढूंढने होंगे, लेकिन जर्सी नंबर 18, द किंग, द कोहली, हम सबकी प्रार्थनाएं आपके साथ। आप जिंदगी में आगे जिस भी रास्ते पर जाएं, क्रिकेट की तरह कामयाबी आपके साथ चले। अपना ख्याल रखिएगा, अपनी एनर्जी यूं ही बनाए रखिएगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद।